तुझे अपना समझने वाला एक दिल है, एक दिल है, एक दिल ही तो है। मेरा दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है। तुझे प्यार से देखने वाला। आज अलविरा की बर्थडे की डिनर पार्टी है, तो हम दोनों ये संतरा खा रहे हैं गोरे होने के लिए। अफरोज भाई से मैंने कहा कि आप भी खा लीजिए संतरा, तो वो पान खाते हैं तो वो नहीं खाएंगे, मतलब वो डली खाते हैं तो वो उनको खट्टा लगेगा। तो हम दोनों खा रहे हैं, मगर आज वाला हम लोगों ने जो 1 डे बिफोर या यस्टरडे नहीं 1 डे बिफोर हम लोगों ने जो संतरा खाया था वो बहुत मीठा था। आज टेस्ट किया तो ये खट्टा है। तो मैंने पमिला से कहा कि कोई नहीं, हम लोग आज रात की पार्टी के लिए गोरे हो जाएंगे विटामिन सी से। और सारा इंतज़ाम जो हैं वो तो रेस्टोरेंट में रहेंगे रिफ़्रेशमेंट के, और रेस्टोरेंट में ही डिनर पार्टी भी होगी, सारे गेस्ट वहीं पे आएंगे। लेकिन खाना हम लोग खानसामा अंकल से बनवा के मतलब वहाँ जाएगा। हम लोगों ने रेस्टोरेंट से खाना नहीं लिया है, तो गोलू भाई खानसामा चचा के यहाँ खाना बनवा रहे हैं और हम दोनों यहाँ दुकान देख रहे हैं। हम मतलब 4 लोग को मिला के, मेरे अफरोज भाई भी पूरा मतलब देख रहे हैं, संभाल रहे हैं। मैं नहीं जी, जो जो चीज़ों की ज़रूरतें थी वो गोलू को भेज के अपने पास से पैसा दे के मंगा रहे थे कि मतलब हमारे ना रहने पे कोई कमी नहीं थी, है ना। फ़ोन तो मेरे पास आ रहा था, फिर मैं अफरोज भाई को फ़ोन कर रही थी, अफरोज भाई गोलू को भेज दो, ये ले आए वो ले आए। तो मेरे ना आने से पहले अफरोज भाई ने जो जो चीज़ें कमी थी वो मंगवा के देते रहे। तो वो बाद में हम लोग अपना मैनेज कर लेते हैं, मगर अफरोज भाई मेरे मतलब एब्सेंट में ऐसा चीज़ नहीं कि कोई रुक जाए, मैं ना रहूँ तो कोई काम रुक जाए। और अब हम दोनों देख रहे हैं दुकान। आज शशि भी अपने गांव पे ही है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो आ नहीं पाई। वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गांव की है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो गांव पड़ता है। और इरम को दूसरी जगह जाना पड़ा, मतलब दूसरे टाउन में जाना पड़ा हमारे डिस्ट्रिक्ट में दुल्हन सजाने के लिए, ब्राइडल मेकअप के लिए। तो बस आज मुझे साड़ी शशि परमिला ही पहनाएंगी। पहले भी मुझे था कि साड़ी तो परमिला पहना सकती है, बट फोटोग्राफी का, क्योंकि ये बिल्कुल मोबाइल से ये बिल्कुल फेमिलियर नहीं है, तो बस फोटोग्राफी का मुझे चिंता कि भाई इतनी महीने से साड़ी पहनूंगी तो फोटोग्राफी ना हो तो बेकार है। खैर इनको ही बताऊंगी परमिला को कि कैमरा पकड़ो बहन, मैं दिखूँ तो फोटो खींच लेना। परमिला अपनी दुकान से शॉपिंग कर रहे हैं कि क्या क्या लगाना है। मैंने तो अपने बाल का सिलेक्ट कर लिया और मैं गले वगैरह में कुछ पहनती नहीं हूँ, कान का मैं लेके जा चुकी हूँ। अब परमिला से पूछती हूँ कि इनको क्या क्या चाहिए, ये भी दुकान से ले लें। ये अलविरा की बर्थडे का गिफ्ट है, रिटर्न गिफ्ट है। जब मतलब जो लोग आएंगे मेहमान उनके लिए गिफ्ट है। अलविरा के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट है, अभी जाएगा। अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, मतलब अलविरा तैयार हो चुकी है, परमिला तैयार होके आ गई हैं। अभी इनका स्वेटर उतरवाएंगे, गोलू भी तैयार हो चुके हैं। खैर मैं तो फ़ौरन तैयार ही हो जाते हैं। सारी प्रॉब्लम मेरे में है, क्योंकि मैं आते ही पहले सब सिस्टम करना, कपड़े धुलना, उनको तैयार करना, उनका सामान रखवाना, ये वो करना। अभी मैं तैयार हो रही हूँ, फिलहाल परमिला मेरी हेल्प कर रही हैं, क्योंकि दोनों घर पे चली गई, इरम चली गई हैं।
ये मेरी बेटी की फ्रेंड की मम्मा है, मतलब इनका खास रिश्ता है क्योंकि इनकी फ्रेंड बहुत स्पेशल होते हैं। और मेरी फ्रेंड अभी यही आई है, अभी और फ्रेंड आने वाले हैं। मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। और अल्लाह की तरफ से दोनों लोग साथ ही रह रही हैं एक ही जगह पे। शादी होने के बाद भी दोनों लोग अलग नहीं हुए, खाना खाने के साथ यहीं पे रहती है क्योंकि इनकी मायके के लोग बाहर रहते हैं और हालांकि जॉब यहाँ पर है स्पेशल कॉलेज में। हाँ, हम लोग के टाइम पे पढ़ाती थी, हम पढ़ाती है, मतलब हम लोग के टाइम पे पढ़ाती, अब तो पढ़ाती ही है। कॉफी और कुछ भिजवाया हमें एक बार अटीका में फैज दिए आए थे और 8 साल के बाद अब आए हैं। फोटो ले लो। खाते खाते मम्मी नहीं आई, वो कभी नहीं आती है। वो शावर लेने के बाद सिर्फ कमरे में बैठा है, दादी बाजू के लिए निकलती है बस। हाँ, तबीयत में ना अभी लगभग सब लोग आ गए, मतलब कुछ लोग बचे हैं, मगर सबसे ज़्यादा लेट हो रहा है मेरी बेस्टी को। और अभी रिसेंट में मेरी मुमानी आ गई है और मेरा भाई आ गया, मुझे सबसे ज़्यादा जो प्यार करता है मेरे एजेंसी की आना महाजन साहब और उनकी मिसेज वो मेरी बेबी आंटी, वो शाहीन खाला और वो शाजिया अलविदा की दोस्त की मम्मा, वो मेरी भाभी, छोटी भाभी है। ऐसे चली जाओ, कैसे तुम सरका लो बस। ये मेरी छोटी भाभी है, मेरे कज़िन छोटू की वाइफ है, मतलब मेरी भाभी है मगर छोटी है। और ये भतीजी मेरी आंटी, सॉरी, अरे कोई बात नहीं, मेरी बेबी आंटी। प्यारा मेरे लिपस्टिक बताई उनकी मैडम को खुश रखो। मुमानी, मेरे दुकान में लिपस्टिक आनी बंद हो जाएगी, मैडम को उनके खुश रखो। जैसे आप जानती दुकानदारों की आदत पैसा जा चुके हैं और सब वो अभी तक नहीं आई है। वो मेरी मुमानी, छोटी वाली मुमानी, ये मेरी कज़िन, फर्स्ट कज़िन है, मेरे चचा की बीच थर्ड वाले चचा की लड़की है। और ये तो मेरी खाला को जानते ही हैं, उनको राइस मना है, ललचा रही बैठ के। और मेरी पर मिला, अब मेरे बाबू को क्या हो गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया? वेट करते करते मुंह थक गया। अल्ले मेरा बच्चा, जल्दी से उन्हें बुला। मैं फ़ोन भी करूँ बेटा, फ़ोन भी नहीं उठा रही, मैं क्या करूँ उसका। अच्छा आप क्लीनिंग मत करो, मैं कर चुकी हूँ। मेरी कज़िन तस्लीम है, यहाँ पर अलविदा को लिफाफा दे रही है शगुन का। अब पार्टी का द ओवर हो चुका है और 11:30 बज रहे हैं। सिर्फ खास लोग हैं, मैडम मलका है, यतीम खाना मेरी फ्रेंड और मेरी कज़िन है और मेरे 2 कज़िन भाई हैं, बस।
और मेरा गोलू, बस इतने लोग बचे और हम लोग जा रहे हैं। सब पैकिंग हो चुकी, फिनिश कर रहे हैं, उसको अब जा रहे हैं। बाय एंड गुड नाइट। आप लोगों को मिलते हैं फिर परसों नए व्लॉग के साथ, क्योंकि कल तो हिम्मत नहीं रहेगी अब शूट करने की। बाय बाय। गुड नाइट। 2:08 है, मुझे अब फुर्सत मिली जब से मैं आई हूँ। आके पहले मैंने कपड़े चेंज के, साड़ी, उसके बाद सीढ़ी की धुलाई की और सीढ़ी के दरवाजे को पोछा ओछा नीचे वाली, क्योंकि कुत्ता बहुत ज़बरदस्त दरवाजे को खटखटा रहा था। फिर सामने वाले भैया हैं जो पान वाले, उनके यहाँ बिरयानी और ज़रा दे के आई, क्योंकि उनकी दुकान खुली थी। उनको मैं इनवाइट नहीं करी थी, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा बचा तो सब पड़ोसियों में बांट के खाना चाहिए, मतलब इसलिए मैं इनवाइट नहीं करी कि एक लोगों को करो तो फिर पूरे रिश्तेदारों को करो। इतना बड़ा पार्टी अम्मी अलाउ नहीं कर रही थी। और फिर मैं जो वहाँ से बच के खाना आया उसको अलग पैक करके रख दी, क्योंकि उसको कहीं अलग दे दूँगी। और फिर जो घर पे मैंने 2 भगोने निकलवाए थे, तो उसमें गोलू ने इतनी चिकन फाड़ दी, और चिकन मैं खाती ही नहीं हूँ, तो खैर दुकान पे लेके जाऊँगी। और सामने हमारे जो टेनेंट लोग रहते हैं, जो नहीं आए थे, अपने बच्चों को भेज दिए थे, जो और हैं उनको भेज दूँगी। और फिर दुकान पे सबके लिए लेके जाऊँगी। और मेरे बहराइच वाले सर हैं, वो कल और बाहर के फर्नीचर जो चौकी वगैरह हैं, सोफ़े, उनकी सफाई की। अपने और 1-2 कपड़े जो पहन के मैंने सीढ़ी वगैरह धुली, उसको धुली, ब्रश करी और काफ़ी काम किए मैंने, और मतलब और याद भी नहीं इतने काम किए। फिर चूहा को मैंने रेंगते हुए देख लिया, अब चूहा मेरे किचन में जाता है। वहाँ के कुछ बर्तन फिर से धुले, फिर से किचन को साफ़ किया। मगर क्या है कि चूहा को तो रोक नहीं सकती, चूहा तो जाएगा। सैंडल को मैंने धुला, क्योंकि सारे सैंडल मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, और वो पार्टी वियर टाइप का सैंडल है, तो उसको रेगुलर पहन नहीं सकती, तो उसको अब मुझे अपने रूम में रखना है। तो अपने रूम में तो मैं ऐसा रख नहीं सकती, उसको धुल के शैम्पू से से शैम्पू नहीं, अम्मी के हैंड वॉश से ही वो भी उसको धुल के रख दी सूखने के लिए। सारा काम किया, डस्टिंग वगैरह अपने रूम की सब फर्नीचर की। और सारे जो मेरे सेफ्टी पिन वगैरह छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो हमेशा क्या होता है लेडीज़ का वही गायब होता है सबसे पहले। मैं सबसे पहले उन सारी चीज़ों को निकाल के एक जगह कलेक्ट करके अपने मेकअप बॉक्स में, एक चैन है, उस जिप वाला बैग है, उस पॉकेट है मतलब, उसमें रख देती हूँ, ताकि वो जब चाहो तब मिल जाए। साड़ी की पिन को पॉके प्लास्टिक में, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक में इतने बड़े में पैक करके रख देती हूँ, तो वो हमेशा नया रहता है, उसकी पॉलिश नहीं उतरती है। और सारे सामान को सब अपनी अपनी जगह पे रखना, ये सब भी बहुत, जो सामान आप पहन के जाओ उसको उतार के फिर अपनी जगह पे रखना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है। वो सब किया। और अब मुझे बहुत जुकाम हो गया था, क्योंकि मैं रात में आके शाम में नहा ली थी दुकान से आके, मुझे गर्मी लग गई थी। तो फिर मैंने अभी जुकाम की दवाइयाँ ढूँढ के खाई, क्योंकि मेरे पास जुकाम की दवाई बची नहीं थी, और मेरे पास दवाइयाँ बहुत पड़ी हुई हैं, जिनका लेवल तो है मगर मुझे पता नहीं वो किस लिए, तो सबको गूगल पे सर्च कर करके कि किस लिए, तब मैंने एक दवाई मुझे मिली जुकाम की, उसको खाई, एंटीबायोटिक थी, और एक डोलो खाई। और फिर अपने ब्लेज़र में अपना से फेंक गई थी, तो उसको तह करके और रखा, टाँगने की जगह नहीं थी मीनू के कमरे में, अलमीरा में, वहीं पे सारे ब्लेज़र टाँगती हूँ, तो उसको तह करके रख दी। मतलब गर्मियों में उसको बेड के नीचे डाल देती हूँ, ठंडियों में उसको वहीं पे टाँगती हूँ, वो किया। सारे फर्नीचर की सफाई की। इतनी थक गई हूँ, और अब मैं ये ज़र्दा खाने जा रही हूँ। मुझे थोड़ी-सी भूख लग गई, क्योंकि 2:15 बजने वाले हैं ना, मुझे थोड़ी-सी भूख लग गई। अब जा रही हूँ खाने के लिए, और उसके बाद सोऊंगी। और अब मैं कल अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटा अब पार्टी इस तरह से मत करवाने की ज़िद किया करो, बस छोटा सा वही बर्थडे जो घर पे ही सेलिब्रेट कर लिया करो, मत इतना करो, बहुत मैं थक जाती हूँ इतना। और इतनी बिरयानी बच गई, इतनी बिरयानी बच गई, मेरे ख्याल से मैंने 21 या 22 किलो बिरयानी बनवाई थी। 11 किलो चिकन और 11 किलो राइस, तो 22 किलो की बिरयानी बनी थी, और आधे से कम में सब ने बिरयानी खा ली है, फिर भी इतनी बिरयानी बची है। अब मैं अपनी बेटी को और मैं बहुत थक भी जाती हूँ, और कल फिर दुकान जाना है, और कल परमिला भी नहीं रहेगी, और थोड़ी देर के लिए आएंगी, फिर परमिला चली जाएंगी शादी में, तो 2 दिन के बाद आएंगी, मतलब मंगल को हम लोग को दुकान बंद रखेंगे। गोलू भी थका है, उसको मैं जाने के पहले, मेरे जाने से पहले वो जाएगा, दुकान की सफाई वफाई करके बैठा रहेगा, मैं पहुँचूँगी तो परमिला भी जाएगी, और गोलू को भी भेज दूँगी, कह दूँगी तुम जाकर रेस्ट कर लो, फिर खा के दुकान बंद करवा लेना। और सारी थकान मेरे ऊपर, मेंटली भी फिजिकली भी मैं बहुत थक गई हूँ, इतनी थक गई हूँ, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। तो मैं कल को अलविदा से बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, समझाऊँगी बेटा अगले साल से ऐसे मत करो प्लीज़, छोटा-मोटा फंक्शन कर लिया करो, इतना बड़ा मत किया करो, मैं बहुत थक गई हूँ। या तो मेरे साथ ही चल के, मेरे साथ, गोलू के साथ, सबके साथ चल के हम दोनों तीनों किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जो कहोगी वो सेलिब्रेट कर लेंगे, मगर अब मत करो इतने फंक्शन, भीड़-भाड़ नहीं अच्छा लगता है। मैं बहुत थक जाती हूँ। खैर बस अब जर्दा खाऊँगी और अब सोऊँगी। और अब आप लोगों को फाइनल गुड नाइट एंड बाय, शब्बा खैर।